हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल लर्न टू सॉफ्टवेयर में। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के फ़ॉन्ट के सभी फंक्शंस के बारे में। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से जानते हैं कि क्या क्या फंक्शंस है हमारे फ़ॉन्ट के अंदर में। तो सबसे पहले क्या करें, हम यहाँ एक छोटा सा टेक्स्ट ले लिए हैं, इसको सिंपली सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आ जाते हैं हम फ़ॉन्ट वाले सेक्शन में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जितने भी फंक्शंस दिए हुए हैं हम इनको एक एक करके यूज़ करके देखेंगे कि कौन सा फंक्शन किस काम में आता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लीबेरी बॉडी दिख रहा है। इसका मतलब होता है कि हम अपने टेक्स्ट को किस फॉन्ट में रखना चाहते हैं। तो ज़्यादातर मैं टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करता हूँ, तो सिंपली यूज़ करूँगा टाइम्स न्यू रोमन। तो देखिए इसका जो स्टाइल है वह टाइम्स न्यू रोमन में आ गया। इसी प्रकार से आप किसी भी स्टाइल में रखना चाहें तो रख सकते हैं। और इसके बगल में जो आइकॉन दिख रहा है ये साइज के लिए यूज़ किया जाता है कि हम अपने फॉन्ट या टेक्स्ट का जो साइज है हम उसको कितना रखना चाहें। आप अपने हिसाब से ज़्यादा बड़ा रखना चाहते हैं तो आप ज़्यादा साइज चुनिए, और सिंपल रखना चाहते हैं तो सिंपल हमारा 40 के आसपास ही होता है, और इससे भी छोटा रखना चाहें तो आप अपने हिसाब से इसको अरेंज कर सकते हैं। अब चलिए आते हैं अगले ऑप्शन में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ए, जिसके ऊपर में ग्रेटर देन का सिंबल दिया गया है, यानी कि ऊपर तरफ। इसका मतलब भी सेम होता है। हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए हमारे टेक्स्ट का जो साइज है वह धीरे धीरे बड़ा होगा। और इसके बगल में जो दिया गया है इसका भी सेम यूज़ है। इसको अगर हम प्रेस करते हैं तो इससे क्या होगा कि हमारे जो टेक्स्ट का साइज है वो धीरे धीरे छोटा होता जाएगा। तो चलिए अब जानते हैं अगले फंक्शंस के बारे में। तो इसके बगल में जो दिया गया है चेंज केस, इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों, और ये काफ़ी कमाल का ट्रिक है। अब जैसे कि यहाँ पे आप देखिए कि सेंटेंस केस दिया गया है। तो सेंटेंस केस जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए क्या होगा कि हमारा जो फर्स्ट लेटर है यानी कि एच, ये क्या होगा कैपिटल में हो जाता है, और बाकी जितने भी लेटर मौजूद होंगे तो वह क्या होते हैं स्मॉल में हो जाएंगे। और जैसे मान लीजिए अगर हम क्या करते हैं लोअर केस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हो गया, सभी वर्ड्स जो कि स्मॉल लेटर में आ जाते हैं, यानी कि लोअर केस में ये होता है। और अगर मान लीजिए हम अपर केस को सेलेक्ट करते हैं तो अपर केस में हमारा जो भी वर्ड्स हैं वह देखिए कैपिटल लेटर में आ जाते हैं। और अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारे लेटर के सभी फर्स्ट वर्ड क्या हो जाते हैं कैपिटल में हो जाएंगे। और अगर मान लीजिए कि हम यहाँ पे टूगल केस का यूज़ करते हैं, टूगल केस यानी कि इसमें क्या होगा कि हमारा जो लेटर का पहला वर्ड है वह स्मॉल में हो जाता है और बाकी के जितने भी लेटर होंगे वह कैपिटल लेटर में हो जाते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग फंक्शन दिया गया है इसमें, और इसका यूज़ काफ़ी मज़ेदार है। अब इसके बगल में दिया गया है ए पे, यहाँ पे इरेज का यानी कि रबड़ का सिंबल दिया गया है। इसका मतलब होता है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, यानी कि मैंने अपने टेक्स्ट में जितने भी फंक्शंस यूज़ किए होंगे अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो यह पूरा क्लियर हो जाता है। देखिए ये वापस से आ गया इसमें, जिस पे पहले था हमने टाइम्स न्यू रोमन चुना था ये क्लियर हो गया। इसके अलावा टेक्स्ट पर भी मैंने यहाँ पे कुछ इफ़ेक्ट लिए थे, साइज को भी अप डाउन किया था, वो भी क्लियर हो गया। ये अभी हमारा क्या है, ये टूगल केस में है। चलिए मैं इसको वापस सेंटेंस केस में ले लेता हूँ। और अब चलिए जानते हैं अगले फंक्शंस के बारे में। तो इसके नीचे आपको मिल जाता है बी, यानी कि ये बोल्ड। इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वह काफ़ी बोल्ड में दिखाई देगा। और इसके बगल में है आई, यानी कि इटैलिक। इस पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वह थोड़ा सा टेढ़ा टाइप में दिखता है, यानी कि इटैलिक में। और इसके नीचे आपको मिल जाता है नेक्स्ट ऑप्शन, यहाँ पे आपको दिख जाता है अंडरलाइन। यू के नीचे आप देखिए अंडरलाइन का सिंबल दिया गया है। सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल अंडरलाइन हो जाता है।
और अगर हमारे को और भी कुछ इंटरेस्टिंग अंडरलाइंस हम ऐड करना चाहें तो उसके लिए सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो दिया गया है, सिंपली इस एरो पे क्लिक कीजिए तो यहाँ पे आपको मल्टीपल टाइप्स के अंडरलाइन चुनने के ऑप्शन मिल जाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे डबल अंडरलाइन लेता हूँ तो देखिए यहाँ पे डबल अंडरलाइन हो जाएंगी। अब आ जाते हैं अगले ऑप्शन की तरफ। तो अगला ऑप्शन है हमारा स्ट्रिक थ्रू। स्ट्रिक थ्रू का काम ये है कि हमने जैसे ये टेक्स्ट लिया हुआ है, चलिए मैं क्या करता हूँ पहले इसको क्लियर कर देता हूँ। अब मान लीजिए कि मैं स्ट्रिक थ्रो का यूज़ करूँगा तो देखिए वर्ड के सेंटर से क्या होगा, एक लाइन ड्रॉ हो जाती है, यानी कि ये वर्ड कैंसल, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। चलिए इसको भी मैं अभी हटा देता हूँ। अब जानते हैं अगले ऑप्शन के बारे में। तो अगला है सब्सक्रिप्ट। सब्सक्रिप्ट का मतलब होता है कि अगर हम मान लीजिए कि चलिए अब जैसे ये हेलो है, अब मैं क्या करता हूँ इस ओ को मैं क्या चाहता हूँ और भी छोटा करके मतलब दिखाना चाहता हूँ पावर टाइप में, तो मैं इसका यूज़ करूँगा। तो देखिए ये ओ कहाँ पे आगे शिफ्ट हो गया। और सेम इसके बगल में जो ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा वर्ड क्या हो गया, ये ओ ऊपर में आ गया, यानी कि पावर यहाँ लग जाता है ऊपर में और नीचे में। तो चलिए इसको भी हमने यूज़ करके देख लिया। अब चलिए जानते हैं अगले ऑप्शन में। तो अगला हमारा ऑप्शन है टेक्स्ट इफेक्ट, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। ये इसका यूज़ करके आप अपने वर्ड को काफ़ी बेहतर लुक दे सकते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे टेक्स्ट इफेक्ट देता जा रहा हूँ तो देखिए अभी हमारा टेक्स्ट इफेक्ट कुछ इस प्रकार हो गया। उसके बगल में आपको मिल जाता है टेक्स्ट हाईलाइट कलर, यानी कि हम इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो उसका बैकग्राउंड जो कि वाइट है अभी नॉर्मल में, हम यहाँ से जो कलर चुनेंगे तो इसका बैकग्राउंड क्या हो जाता है, उसी कलर में सेट हो जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट हाईलाइट कलर। अब आ जाते हैं इसके बगल वाले में। तो उसका यूज़ करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको थोड़ा क्लियर कर देते हैं। अब चलती है अगले ऑप्शन में। तो ये हमारा है फॉन्ट कलर, यानी कि हम अपने टेक्स्ट को मन चाहे कलर में भी रख सकते हैं। तो देखिए जैसे मैं यहाँ पे रेड कलर ले लेता हूँ तो हमारा जो टेक्स्ट है वह ब्लैक में था और अभी यह रेड कलर में आ गया। तो ये जानकारी आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी, और इंटरेस्टिंग लगी है तो एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपके लिए इससे बेहतरीन और इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर के आता रहता हूं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूंगा तो आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचेगा। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।